तो अब वो शांति देख करके आपको शांति आना चाहिए कि बहुत अच्छा है, शांत बैठे हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं। शांति आती है? शांति नहीं आती है, झुंझलाहट आती है। जवाब दो। अभी तक तो चिल्ला रहे थे, अब बितरागी बन के बैठ गए हो, मुंह नहीं खुलता है और झुंझलाहट बढ़ जाती है। पिताजी बच्चे को डांट रहे हैं, खूब डांट सुन करके, और जवाब देता है तो उसको चुप रहे, और जब चुप रह जाता है और फिर कुछ पूछते हैं और जवाब नहीं देता है तो मुंह खोल, बोल। अब भी मुंह बंद रखे, तब उसकी शांति से आपको अच्छा लगना चाहिए ना कि कितना शांत रह गया। क्या होता है उसके एवज में? बोलो ज्ञानियों, क्या होता है? और झुंझलाहट आती, और आपकी 2-3 बार पूछने पर भी नहीं बोलता है तो एक दो सड़ाक से। वो हालत हुई कुरियोधर की, उसका भी वही हुआ कि उनकी शांत मुद्रा देख करके उसे शांति आना चाहिए कि देखो संसार का इतना बड़ा जंजाल छोड़ के आखिर में इन्होंने वह मार्ग पा लिया जिसको पा करके जीव भाव के पार चला जाता है, भगवान बन जाता है। ऐसा सोचना चाहिए था, ऐसा नहीं सोचा। ऐसा सोचा अब तुम साधु बनने का नाटक दिखा रहे हो, अब मजा चखाएंगे हम। अभी भी वो शक्तिशाली हैं, और ये जो मजा चखाने चला है कोई बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन फिर भी विभाव, ये विभाव में घूम रहा है, वो स्वभाव को चूम रहे हैं, इसलिए वो ध्यान में लीन है। और ये आग जलाता है, लोहे के कड़े उसमें डालता है, बड़ी बड़ी साकलें, बड़े बड़े कड़े उनको पहनाता है, गले में डालता है, सब करता है। और मुनिराज तो मुनिराज हैं भाई, हैं। ये तो कोई कभी किसी तरह का तीव्र विपाक हो तो मन में विकल्प आ जाएं, नहीं तो देखो ज्ञानी मुनि के मन में राग द्वेष के विकल्प नहीं आना चाहिए। अरे भाई अपन तो गृहस्थी हैं, श्रावक हैं, उठापटक बातचीत हो जाती है, और अपने मन तो वैसे ही मेले मेले हैं, थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जा करके मुनि के निर्मल मन में मेल घोल के मत आना। ऐसे भी लोग मिलते हैं, और एक आध लापरवाह ऐसा भी मिलेगा कि जानबूझ के ऐसी कोशिश करेंगे कि विकल्प में पड़ जाएं, साधु भी संघ भी। ये बुद्धिमानी नहीं है। अब उतना तो संकल्प धैर्य किसी का नहीं है ना कि युधिष्ठिर भीम अर्जुन की तरह एकदम एकाग्र खड़े रहे। इतना बड़ा लोहे का कड़ा गले में पड़ा, फिर भी खड़े रहे, गला जल रहा है, लाल 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 अंगारे हैं वो लोहे के, हाथों में डाल दिए, पांवों में डाल दिए, बदला लेके रहूंगा। लेकिन वो मुनिराज बदला लेने वाले नहीं हैं, वो तो बदल देने वाले हैं। अपने जीवन को भी बदल देने वाले हैं और औरों के जीवन भी बदल देने वाले हैं। ध्यान में खड़े रहे। हुआ क्या? बात हम जो कहना चाहते हैं वो ये है कि 5 में से 3 जन तो अच्छे से ध्यान मगन रहे, लेकिन 2 जो छोटे भाई थे वो सोचने लगे कि भाई हम तो अभी जवान हैं, ये हमारे बड़े भाई तो कुछ वृद्ध हो गए हैं, हम तो सहन कर लेंगे, ये कैसे करेंगे। और इस टाइप का कोई विकल्प आया। कहते हैं जिन्हें कमजोर समझा गया वो तो आत्म ध्यान के बल से उसी भाव में मोक्ष चले गए। तपस्या तो 5 पांडवों ने की है शत्रुंजय पर। श्वेतांबर बंधुओं की तो और बड़ी मान्यता है, आदिश्वर स्वामी से जोड़ करके उसको बहुत बड़ा तीर्थ मानते हैं। वहाँ रायण का वृक्ष है, बड़े बड़े चरण हैं, उस पर चांदी का मंडन कराया गया है। हम लोग गए थे तो योग संयोग ऐसा बना कि वहाँ के प्रमुख कुमार भाई शाह ने आग्रह किया कि महाराज जी आप पधारे हो तो कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं 5 पांडवों की, संस्कार कर दो। अब भाई अपन तो सन्मति सागर विमल सागर जी
की बातों को समझने वाले जीव हैं, वो भी रात भर में पंच कल्याणक कर देते थे, सो हमने भी दिन भर में पंच कल्याणक कर दिया। और पांचों पांडवों की मूर्तियां वहां पर विराजमान हो गई। मुनिराजों का पहाड़ पर ही केस लॉन्च हो गया और रात भर हमारा पहाड़ पर ध्यान भी हो गया, विश्राम भी हो गया। पांच पांडवों की मूर्तियां तो पांचों की विराजमान की है। क्यों? क्योंकि वो दो जो है ना, वो भी कोई नीची गति में नहीं गए हैं, लेकिन इतना है कि मोक्ष भी नहीं गए। कहां गए हैं? सर्वार्थ सिद्धि। बस थोड़ा सा अंतर है मोक्ष और सर्वार्थ सिद्धि के बीच में, लेकिन पूरा 33 सागर की आयु के लिए अटक गए। अब आकर के मनुष्य बनेंगे, मुनि बनेंगे और मोक्ष पधारेंगे। इसलिए महान उपसर्ग विजयी मुनिराज रहे, इसलिए उनकी भी वहां मूर्तियां हैं। लेकिन मूलतः तीन पांडव वहां से मोक्ष पधारे। देखो तो, शुद्ध संपयोग जो दो, शुद्धोपयोग की निर्मलता, शुक्ल ध्यान की निर्मलता का ये फल हुआ कि 3 जने मोक्ष चले गए और जरा सा शुद्ध में शुभ आ गया, बीच में राग आ गया, अनुराग आ गया, वहीं पर वो कितना अंतर है सर्वार्थ सिद्धि और मोक्ष में, सिद्धिशिला में। सब मुनि महाराज 12 योजन का, कितना? 12 योजन। 12 योजन मतलब आपकी भाषा में बोलो तो लगभग 144 किलोमीटर। इतनी दूरी है बस। अब वो तो उनका तो फाइनल है, ठीक है, एक फाइनल हुआ और पार हो गए, वो सेमीफाइनल में रह गए, समझ लो। लेकिन अपना क्या है? अपन कभी जब ऐसे महापुरुषों की चरित्र सुने या ऐसी तत्व चर्चा सुने तो उसमें पीछे एक प्रश्न जोड़ देना कि फिर अपन सुने कि अंकलिकर आचार्य इतनी तपस्या करते थे, आचार्य शांति सागर जी ने ऐसे व्रत किए, तपस्वी सम्राट कुछ नहीं लेते थे। जब अपन सोचें कि ये इतना तप करते थे तो पीछे से एक अपना प्रश्न भी जोड़ देना कि उनने तो जो कुछ किया और बहुत कुछ पा लिया, अपना क्या? अपन क्या पाएंगे? अपना क्या होगा? अपन तो उनकी रज माथे लगा लें और उनके कहे इशारों पर कुछ धर्म ध्यान शुभोपयोग करते रहें, आत्म भावना करते रहें, वही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उससे भी ना चूक जाएं, हमारे साथ धोखा ना हो जाए कि इधर उधर की बातों में और हम जो गुरुजनों ने मार्ग बताया उससे भी भटक जाएं। तो निर्वाण सुख को पा लेते हैं। और जो लोग शुद्धोपयोग की मंद भावना करते हैं, शुद्धोपयोग की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं, वो शुभोपयोगी जीव, शुभोपयोगी आप, अभी आपका शुभोपयोग चल रहा है। कभी शिखर जी की बात करते हैं, कभी पांडवों की बात सुनते हैं, कभी शत्रुंजय जहाँ से मोक्ष पधारे हैं वहाँ की बात करते, कभी मुनियों की मुद्रा पर जाता है ध्यान, तो कभी आरिकाओं की सहज मुद्रा पर जाता है ध्यान, कभी किसी साधर्मी के प्रति बहुमान आता है कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये शुभोपयोग चल रहा है। शुभोपयोग में एक तरह की निराकुलता जैसी रहती है, एक तरह की शांति रहती है, उद्रेक नहीं रहता है, उद्धतता नहीं रहती है। और अशुभोपयोग में आकुलता रहती है, उद्रेक रहता है, वासना और कामना की बुद्धि रहती है। यानी यहां से उठा और दुकान की तरफ चला ना, परिणामों का लेखा जोखा बदल जाएगा। शुभोपयोग और अशुभोपयोग में बहुत सूक्ष्म रेखा है अंतर की। भोजन वही बनाया जा रहा है, भोजन तो वही बन रहा है, वही दाल है, वही साग है, वही रोटी है, वही 2-4 वस्तुएं हैं,
लेकिन एक में परिणाम है कि पहले पड़गाहन करूंगा, बाद में खुद भोजन करूंगा, और दूसरे में परिणाम जुड़ा हुआ है खाऊंगा पीऊंगा मस्त रहूंगा। काम वही हो रहा। भोजन बनाना शुभोपयोग है कि अशुभोपयोग है? बोलो माताओं, बोलो बोलो। चलो इससे हट के एक पहला दूसरा प्रश्न पूछते हैं। मुनिराज सा प्रभु जी शास्त्री जी सामने हो तो शुभोपयोग होता है क्या अशुभोपयोग होता है? देवशास्त्र गुरु सम्मुख हो तो उपयोग शुभ रूप होता है कि अशुभ रूप होता है? अक्सर कर शुभ रूप होता है, लेकिन बहुत बार गुरुदेव सामने रहें और उपयोग अशुभ रूप भी, लापरवाही अगर हो तो अशुभ रूप भी हो सकता है। कैसे? अरे भाई, महावीर भगवान की सोने की मूर्ति आपके लिए महावीर भगवान है, चोर के लिए थोड़ी है। चोर के लिए तो यही हिसाब लगाना है कि इतनी बढ़िया सोने की मूर्ति की चुराने का तरीका क्या हो सकता है। मूर्ति के सामने आप खड़े हो, आप पुण्य कमा रहे हो, और चोर खड़ा है, वो पाप कमा रहा है, और एक ट्रस्टी भी खड़ा है। अब ट्रस्टी खड़ा है तो उसके लिए अपन क्या बोले हैं? अगर केवल व्यवस्था बनाने के भाव हैं, केवल व्यवस्था बनाने मात्र के भाव हैं, तो ना तो वो बहुत महान पुण्य कमा रहे हैं, मंद पुण्य कमा रहे हैं, बस उतना। लेकिन अगर वो पूजा करने वाले भी हैं तो फिर परिणामों की तारतम्यता से शुभ अशुभ का आश्रय बंध बनता है, उपयोग की निर्मलता बनती है। तो यही पहला वाला प्रश्न क्या था? भोजन बनाना शुभ है कि अशुभ, पुण्य है कि पाप? ये तो भाई उत्तर माताओं को देना होगा, क्योंकि मुख्य भूमिका उनकी होती है। और एक बात ध्यान रखो, जिनके हाथ में लोई उनका हर कोई। जिस माँ के हाथ में आटे की लोई होती है, पूरा परिवार उसके हाथ में होता है। इसलिए कोशिश करिएगा लोई अपने हाथ में रखो, लोई आपके हाथ में रखो, भोजनशाला आपके हाथ में रहेगी तो परिवार आपके हिसाब से, धर्म ध्यान के हिसाब से चलेगा। वरना कौन कहाँ जाएगा और क्या खाएगा, वो सुन के आप खुद भी परेशान हो जाओगे। अब दो उत्तर, भोजन बनाना पुण्य है कि पाप? ऐसी सामान्य बात कहो। सामान्य रूप से अपन कहें तो यही कहेंगे कि भोजन आदि बनाना आरंभ है। अग्नि जलाना पड़ेगी, पानी भरना पड़ेगा, आटा पीसना पड़ेगा, गेहूं शोधना पड़ेंगे, तो एक तरह से बोले तो आरंभ है, तो पाप है। पंच सूना पाप में आता है ये सब, इसलिए बोले पाप है। लेकिन जब यही शुभोपयोग से जुड़ जाएगा कि आज हम मुनिराज का पड़गाहन करेंगे, बुद्धि ही बदल जाती है, वही पुण्य बन जाता है। आपका परिणाम ये है ही नहीं कि खाना है और मस्त रहना है। पहले पड़गाहन करेंगे, पहले आहार देंगे। मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहार। इस श्रावक अपने अपने घर पर पड़गाहन करें और फिर आहार दें, फिर भोजन करें। ये प्रवृत्ति है शुभोपयोग वाले जीवों की। और पूरा का पूरा खाता चेंज हो गया, पूरा का पूरा खाता बदल गया, पूरा का पूरा प्रॉफिट में गया है, लॉस में नहीं गया, पुण्य में गया है, पाप में नहीं गया। वो पूरे के पूरे 4 घंटे की सारी क्रियाएं, सुबह 6 बजे से 7 बजे से भी आप चालू हुए और वो आपने उस चौके चूल्हे में 10-11 बजे भी लगे रहे, तो खाता पानी भरना पुण्य है कि पाप है?
यूं तो पाप ही है। ये त्रस आदि जीवों का घात होगा, एक इंद्रिय आदि का घात होगा, फिर पानी भरना, फिर छानना, फिर बिलछावनी में भी इधर लाना उधर लाना। लेकिन लक्ष्य है, अभिषेक करना है, तो थिंकिंग चेंज हो गई, विचारधारा चेंज हो गई। इसलिए वह समझना ज्ञानी हो। हमारी दिन भर में ढेरों तरह की क्रियाएं हैं जो पाप रूप हो जाती हैं। अगर हम विवेकवान हैं तो उसमें कई क्रियाओं को पुण्य की तरफ, धर्म की तरफ मोड़ सकते हैं। तो शुभोपयोग से युक्त होना भी कोई बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है। फिर भी अशुभ से बहुत अच्छा और शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति हो जाए तो जीवन की सौभाग्य का कहना ही क्या। आत्मार्थी सज्जनों, खोटे काम से बचें, खोटे व्यापार से बचें और एक ठीक ठाक आजीविका का साधन अपना करके देवशास्त्र गुरु की आराधना, स्वाध्याय, चिंतन आदि में भी समय जाए। खुद की परिणति को सुधारिए, क्योंकि आज आपकी परिणति ही आपकी गति में कारण बनेगी। आज जैसी परिणति होगी वैसे गति होगी। इसलिए अपने उपयोग को शुभ रूप बनाइए। आप यहां बैठे बैठे भी शिखर जी जा सकते हैं। बोलो, जा सकते नहीं शिखर जी? कैसे जा सकते हैं? प्लेन से, ध्यान से, जिसमें आचार्य विमल सागर जी का तो अलग ही प्रसंग सुनने को मिलता है कि बोले ध्यान करने बैठ जाओ, शिखर जी का ध्यान करना है, ये समझो ये सीता नाला है, ये वाली नाक ये बहता रहता है, ये गंधर्व नाला है, 2 छेद है ना, वहां पर 2 नाले बहते हैं। शुद्ध पानी है, नाला बोलते जरूर हैं लेकिन वो बहुत पवित्र स्थान है। तो सीता नाला हो गया, गंधर्व नाला हो गया। और सिर पर भी 2 टोंक होती ना, सींग जहां उगते हैं। अब अपन को सींग तो है नहीं, लेकिन सींग वाली जगह तो है। सींग नहीं होने के बाद भी इंसान सींग मारना छोड़ता नहीं है, आदत है पुरानी। तो बोले ये सींग, ये वाला सींग वाला स्थान, इस सिर पर खोपड़ी के 2 हिस्सों को मान लो, एक पारसनाथ टोंक और दूसरा चंदा प्रभु टोंक, और पूरी रचना कर लो, ध्यान करो। तो शिखर जी यहाँ भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानी मौका मिले तो शिखर जी, गिरनार जी की बनना जरूर करना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।